मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ 12 अपन चीज के पीरा इसके आगे का पढ़ेंगे। यह जो पाठ है छत्तीसगढ़ी पाठ है और लेखक मंडल द्वारा संकलित है। इस पाठ का शीर्षक है अपन चीज के पीरा। इसका मतलब क्या होगा? अपनी वस्तु की पीड़ा। हमने इस पाठ में पढ़ा था कि परशुराम नाम का एक व्यक्ति है और उसकी एक गाय है जिसका नाम है गोदावरी और परशुराम की पत्नी का नाम है दसरी। परशुराम और दसरी का एक पुत्र भी है जिसका नाम है रमेशर। यहाँ पर परशुराम जो था उसके पास में एक कोरी मतलब कि 20 गायें थी और 20 गायों में जो गोदावरी थी वो बहुत ही सुंदर लाल रंग की, बड़ी बड़ी उसकी आंखें थी, बड़े बड़े सींग थे और जो हमेशा दूसरों को मतलब गाय जो है जैसे कि मारती है वैसे ही वो मारने के लिए भी आगे रहती थी। उसका शरीर जो बहुत सुंदर दिखाई देता था और बहुत अधिक मात्रा में वो दूध देती थी, जिसके कारण से दूध को बेच करके उसकी रमेशर परशुराम की जो पत्नी थी दसरी वो क्या करी थी, अपने पूरे अंग मतलब कि अपने पूरे आभूषणों को धारण की हुई थी। मतलब दूध को बेच करके उसने बहुत सारे आभूषण जो है अपने लिए बनवा रखी थी। परशुराम क्या करता था, रोज शाम होते ही अपनी गाय को छोड़ देता था, ढील देता था मतलब कि छोड़ देता था और छोड़ने के बाद में सीधा गोदावरी जो है वो क्या करती थी, दूसरे के खेतों में जो है घुस जाती थी और उनकी फसलों को वहां पर खा करके नुकसान कर देती थी, जिसकी शिकायत करने अक्सर गांव वाले जो हैं परशुराम के पास आते थे। और जिसमें रूपव नाम का एक व्यक्ति था वो भी उसी प्रकार से शिकायत करने परशुराम के पास आता है, लेकिन परशुराम जो है उल्टा उसी के ऊपर में गुस्सा करते हुए कहता है कि अगर मेरी गाय गोदावरी जो है तुम्हारी खेतों को नुकसान पहुंचा रही थी तो तुमने उसे पकड़कर क्यों नहीं लाया? क्या सबूत है कि तुम्हारे पास कि मेरी गाय ने ही तुम्हारी फसलों को नुकसान पहुंचाया है? इस बात को लेकर के रूपव जो है बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है और वह जो है अपने खेत में जहां पर से गाय जो है यानी कि गोदावरी जो है हमेशा घुसती थी उस जगह को बहुत बड़े भाग को गड्ढा कर देता है ताकि गाय जो है उस स्थान में जब घुसने का प्रयास करे तो सीधे उस गड्ढे में जाकर के गिर जाए। और ऐसा ही होता है, वहां पर जब वो गड्ढा कर करके छोड़ देता है और खेतों की रखवाली के लिए आग जला करके आग का ठंड का दिन था इसलिए आग को तापते हुए एक स्थान पर बैठा हुआ रहता है और जैसे ही अंधेरा होता है परशुराम जो है फिर से अपनी गाय को इसी प्रकार से छोड़ देता है और परशुराम सीधा रूपव के खेत में पहुंच जाती है और जहां से वो हमेशा घुसती थी उस स्थान पर रूपव ने तो पहले से ही गड्ढा कर रखा था और घुसते ही गाय जो है सीधे उस गड्ढे में जाकर के गिर जाती है और गिरने के बाद में वह चिल्लाने लगती है और परशुराम रूपव जो है जब गाय की आवाज सुनता है तो वह खुश हो जाता है कि गोदावरी जो है गड्ढे में गिर चुकी है, अब वह परशुराम को सबक सिखाएगा। लेकिन मन ही मन डरने लगता है कि अगर कहीं गाय की जो है पैर अगर टूट गया होगा या फिर गाय जो है मर गई होगी तो गौ हत्या लगेगा, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार क्या है कि गाय की हत्या करना मतलब गौ हत्या पाप के बराबर माना जाता है। तो मन ही मन बहुत ज्यादा डरता है और गाय जो है जब गड्ढे में गिर जाती है तो वो इधर उधर जो है बहुत ही व्याकुल हो जाती है और गड्ढे के चारों ओर जो है इर्द गिर्द जो है घूमते रहती है। अब जब सुबह होता है तो सुबह होने के बाद क्या होता है कि गाय तो जैसे दूसरों के खेतों में घुस करके पूरा फसल को खा करके तहस नहस करके वो अपने घर सुबह सुबह पहुंच जाती है और परशुराम क्या करता है, सुबह दरवाजा खोल करके सीधे उसे अपने खूंटे में मतलब कि जहाँ पर उसको बांध के रखता है वहां पर ला करके रख देता है, जिससे किसी को कुछ पता ही नहीं चल पाता है। लेकिन उस रोज क्या होता है, जब गोदावरी जो है रूपव के खेत में गड्ढे में जब गिर करके रहती है तो वो सुबह होते ही जब दरवाजा खोलने पर परशुराम को गोदावरी जो है नहीं दिखती है तो वह सोचता है, कहता भी है परशुराम कि गोदावरी जो है आज कैसे नहीं आई करके अपनी पत्नी से कहता है और फिर उसकी पत्नी कहती है कि क्या मालूम, मुझे थोड़ा ये भ्रम हो रहा है कि कहीं रूपव जो है वो गाय को बांध तो नहीं लिया। लेकिन परशुराम कहता है कि किसको, गोदावरी को, क्या उसका 10 पुरखे भी आ जाए, 10 पूर्वज भी आ जाए तो भी वह गोदावरी को बांध नहीं सकती, क्योंकि गोदावरी जो है वो बहुत चकमा देने में आगे रहती है, चकमा दे करके वह भाग जाती है, इसलिए वह ऐसा कहता है। लेकिन इधर क्या होता है अब देखते हैं
यहाँ पर छत्तीसगढ़ी में बताया गया है, मैं इसको आप लोग को हिंदी में पढ़कर समझा रही हूँ। एति बारी के गढ़हरा मा अभय गोदावरी बछड़ों के माया मा बाय बाय नरियाए। अब गड्ढे में गिरी गोदावरी जो है अपने बछड़े को याद करके जो है चिल्लाते रहती है। बाहिर बट्टा अवैया जवैया मन, गांव में अक्सर होता है कि टॉयलेट के लोग जो है बाहर जाते हैं, तो यहाँ पर बाहिर बट्टा जो आने जाने वाले रहते हैं। कतकोन मनखे रूपों के बारी माँ सगलागे, ऐसे ही बहुत सारे जो मनुष्य, मनखे यानी कि मनुष्य जो हैं उसकी बाड़ी के आसपास जो है इकट्ठे हो जाते हैं। सकलागे मतलब कि इकट्ठे हो जाते हैं। समय लालहा कही थे वाह रूपऊ आज अच्छा फांदा खेले। और उसके बाद में समय लाल नाम का एक व्यक्ति जो रहता है वह कहता है कि क्या मस्त काम किया है, आज तो तुमने अच्छा खेल खेला है। आज गर्भ उतर ही परशुराम की, और परशुराम का जो भी ऐट है वो आज उतरेगा। कहाँ जाही और कहाँ जाएगा। गाय ला खोजत खोजत सवाके आई, गाय को ढूंढते ढूंढते वो तो स्वयं ही आएगा। सवाके आई मतलब कि स्वयं ही आएगा। ठौका ओतके बेर तेंदुसार के लाठी धरे परशुराम आथे। और उसी ठौका माने कि उसी समय जो तेंदुसार का जो लकड़ी होता है उसको पकड़ करके परशुराम जो है उसके सहारे वहाँ पर पहुँचता है। देखे गाय हा गढ़हरा माँ गिरे पड़े है, और क्या देखता है कि गाय, उसकी गाय जो गोदावरी है वो गड्ढे में गिरी हुई है। परशुराम ने देख के गोदावरी बाय बाय नरियाए लागिस, और परशुराम को जैसे यानी कि अपने मालिक को जैसे ही देखती है गोदावरी तो और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। रूपऊ कही थे कैसे परशुराम कतका दिन ले ककरो लेका के मुंह में पैरला गोंजबे। उसके बाद में रूपऊ जो है परशुराम से कहता है कि कितने दिनों तक किसी के बच्चे के मुंह में तुम पैरे को डालोगे। ये एक मुहावरा है। मोर गाय ला कब पकड़े हंस कही के अटियावस, अब बता। और हमेशा ऐसा है ना कि मेरी गाय को कब पकड़े हो, जो मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, ये ऐसा कहता है। उसके परशुराम के मन में आगे धर है। परशुराम जो है मन ही मन तो बहुत ज्यादा गुस्से में था। फिर का करे, चुपचाप रहे, लेकिन क्या क्या कर सकते हैं क्योंकि सामने उसके पास रूपऊ के पास सबूत है, इसलिए उसको कुछ बोलते नहीं बनता है, चुपचाप रह जाता है। छक्का पंजा बंद, उसकी बोलती बंद हो जाती है। मुड़ी ला नवाए रहे और सिर को झुकाए रहता है। समय लाल कही थे गांव भर के खेत खार बारी बेला के बहुत बिंद्रा विनाश करे हस तह और तोर गाय है। अब क्या समय लाल क्या कहता है कि पूरे गांव के जो भी खेत और खेत खार हैं, उसकी बाड़ी जो है उसमें लगे हुए जो भी फसल है उसको तुमने और तुम्हारी गाय ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। अब काय कैथस बोल, अब तुम क्या कहते हो बोलो। अब वो गरज वे, अब अभी भी तुम मतलब गरज करके बोलोगे। गांव में रहना है तब बने रह, खेत खार के चरई और ऊपर से अटियई नहीं बने। और उसके बाद उसको समझाता है कि गांव में अगर तुमको रहना है तो अच्छे से रहो। इस प्रकार से किसी के खेतों को नुकसान पहुंचाना और उसके बाद में ऐठना ये कोई अच्छी बात नहीं है। कोनो बताई ता दसरी और रमेशर घलो बारी में आगे। रमेशर मने मन भारी खुश होत रहा है। चलो आज चोर पकड़े। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब कोई दौड़ करके बता करके आ जाता है तब दसरी जो उसकी पत्नी है और उसका पुत्र रमेशर वो भी बाड़ी में आ पहुँचते हैं। और रमेशर इस घटना को देख करके बहुत खुश होता है और मन ही मन कहता है कि आज चोर जो है पकड़ा है। ददच आयता अन्याय के पाठ थोड़े दाबे, और क्या कहता है कि मेरे पिता ही हैं, यानी कि दादा यानी कि पिता, मेरे पिता ही हैं तो क्या अन्याय को थोड़ी मैं मतलब दबा दूंगा। अन्याय तो अन्याय होते और अन्याय तो अन्याय होता है। एक जन सियाम कही थे ई में न्याय होनी चाहिए। सियान यानी कि बुजुर्ग, एक बुजुर्ग जो है वहीं पर कहता है कि यहीं पर न्याय होना चाहिए। परशुराम गजब अटेल ही बघार थे, और क्या कहता है कि परशुराम जो है बहुत ज्यादा अकड़ दिखाता है, मसमोटी मार थे और बहुत ज्यादा इसको मस्ती छाई हुई है। आज आइस उठवा पहाड़ तरी, ये भी एक कहावत है कि आज ऊँट जो है पहाड़ के नीचे आया। ये ला डाड़े ला पढ़ी, जो भी अगर गांव में इस प्रकार से करते हैं तो उनको दंड दिया जाता है, जिसको दाड़ कहा जाता है। डाड़े मतलब कि दंड दिया जाता है, मतलब इसको दंड देना पड़ेगा बोलते हैं। एकर भरवश टूटना चाहिए, इसका भ्रम जो है टूटना चाहिए। तत्के माँ दसरी जेल पहली फुनुन फुनुन करे गारी बखाना दे, तेल हाथ जोड़ के कहते।
अब उसी समय क्या होता है कि जो परशुराम की पत्नी जिसका नाम दसरी है वो हमेशा मतलब फुनून फुनून करना, यानी कि जैसे कि किसी किसी को बड़बड़ाने की आदत होती है ना, वैसी वो बड़बड़ाते रहती है, गाली गलौज करते रहती है। वो हाथ जोड़कर कहती है दादा वो गलती हो गई, और सभी को संबोधित करते हुए कहती है कि गलती हो गई। बछड़ू भूख के मारे नरियावत है, और क्या कहती है, बछड़ा जो है भूख से चिल्ला रहा है। गाय ला निकाल दो, गाय को बाहर निकाल दो। जे न्याय करूँ पाछू करत रहूँ, और जो भी न्याय करना होगा पीछे करते रहना। समय लाल कही थे नहीं न्याय तो अभी होगी भौजी, और उसके भौजी यानी कि भाभी, न्याय तो अभी होगा भाभी। तुम्हार धरे के ना बांधे के, मतलब कि तुम्हारे ये कहने से ऐसा नहीं होगा। उसके बाद में परशुराम ऊपर छावा गए थे, हाँ दादा जेन डाड़ बांधू मैं कसूरवार हाँ देहूँ। उसके बाद में परशुराम जो है अपनी गलती को स्वीकारता है और कहता है कि आप लोग जो भी दंड देंगे मैं उसे स्वीकार करूंगा। 4 क्षण सुनता हो कि परशुराम ला 200 रुपया डाड़ी और बर्जिन। उसके बाद में चार लोग जो है वहां पर जितने लोग थे वो अपने आपस में सलाह मशवरा करते हैं और 200 रुपए का दंड जो है उसे देते हैं परशुराम को, और कहते हैं बर्जिन मतलब कि कहते हैं आज ले काकरो खेत का चरावे झन, किसी के खेतों को अपनी गाय से चराना मत। गाय ला ढिलबे झन समझे, और गाय को इस प्रकार से खुला नहीं छोड़ोगे। दसरी तुरते 200 रुपया लान के पटाइस, और दसरी जो है तुरंत 200 रुपया ला करके वहां देती है। गोदौरी ला निकाली और घर आ गए, गोदौरी को गड्ढे से निकालते हैं और घर आ जाते हैं। 1-2 अठोरिया काही नहीं जनैस। अब उसके बाद में 1-2 अठोरिया कहीं नहीं जनैस, मतलब कि अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। परशुराम गाय ला बांध के राखे, उसके परशुराम क्या करता है, गाय को बांध के रखता है। रमेशर सोचिस चलो अच्छा है दादा के व्यवहार बदलिस। अब व्यवहार मतलब कि व्यवहार, दादा का यानी कि मेरे पिताजी का व्यवहार जो है बदला। पर के खेत खार चराए ले पेट नहीं भराए उल्टा शराब लगते, यानी कि दूसरों के फसल को यानी कि गाय से चरा रहे हैं तो इससे पेट नहीं भरता है, बल्कि उनकी जो मुंह से जो अपशब्द निकलते हैं या फिर जो आह निकलती है वो जो है लगता है लोगों को। इति ढीला चरे चरे रे टकराहा गोदौरी है, अब दुबरा लगी। अब गाय को जो है हमेशा क्या होता है बाहर चरने की आदत पड़ गई थी इस प्रकार से, तो वो धीरे धीरे दुबली होने लगती है। घर के चारा उल्हाए नहीं, और घर का जो चारा उसको दिया जाता है वो उसको पसंद नहीं आता है। गाय की पकती पकती झके लगी, और क्या होता है गाय का जो पसली पसली है वो अब दिखने लगता है। दूध घरों सूखा लगी, और वह दूध जो बहुत अधिक देती थी अब धीरे धीरे दूध भी उसकी सूखने लगता है, मतलब कम देने लगती है। दसरी घरों दुबराए लगी, और साथ में दसरी जो उसकी परशुराम की पत्नी है वो भी दुबली होने लगती है। चोर हा चोरी ला छोड़ दी तो ओला कल नहीं पर। अब क्या बताया जा रहा है, चोर अगर चोरी छोड़ देगा तो क्या उसको कोई भी काम उसका हो पाएगा, तो इसे परशुराम के है उसी प्रकार से परशुराम का भी हाल था। सोआ पड़ती गोदौरी करा जाए और ओकर गेवर ला झटकाए के उदिन करे, मतलब कि कोशिश करता है गाय को ढीलने का लेकिन उसको छोड़ नहीं पाता है। वो एक चीज सोचे नहीं अबजस से लेना ठीक नहीं, मतलब कि दूसरों की बददुआ लेना ठीक नहीं है। गेरवा छोड़े पर ओकर हाथ ठोटके, मतलब कि बार बार गाय को छोड़ने का प्रयास तो करता है लेकिन उसका हाथ जो है नहीं बढ़ पाता है। दूसरा चीज सोच चरण देना रोज रोज थोड़े पकड़ा ही, और उसके बाद में दूसरे ही पल क्या सोचता है कि चरने दो ना, क्या होता है, क्या एक बार पकड़ा गया मतलब कि रोज रोज थोड़ी नहीं पकड़ा जाएगा। ठोटकत ठोटकत एक दिन होकर हाथ ले फिर गेरवा छूट गए, और इसी प्रकार की सोच लेकर के रोज वो गाय के पास में शाम होते ही जाता है गाय को छोड़ने के लिए, लेकिन नहीं छोड़ पाता है। पर एक दिन वह जाकर के गाय को फिर से छोड़ देता है। गोदौरी फिर छूट जाती है, ढिल्ला उसको मतलब खुले में उसको चरने की जो आदत बनी हुई थी फिर से उसी प्रकार से वह चरने लगती है। फिर बद्दी रमेशर ला बड़ा दुख हुई, उसके बाद में रमेशर को इसके लिए बहुत दुख होता है। एक दिन रमेशर के अपन दाई दादा संग बनेच झगड़ा हो गया, और इसी बात को लेकर के अपने माता पिता के साथ रमेशर की बहुत लड़ाई हो जाती है। परशुराम कही दिस हरिचंद बनने ले पेट नहीं भरे बेटा, उसके बाद परशुराम क्या कहते हैं, हरिचंद बनने से
पेट जो है नहीं भरता है। रमेसर कहता है नहीं दादा, सबला अपन चीज के पीरा है, कोनो तोर बारी बेला ला खेत खार ला चराही ततोला नहीं पिया आपकी। अब उसके बाद रमेसर अपने पिता को समझाता है कि क्या क्या अगर तुम्हारे खेतों को कोई इसी प्रकार से चराएगा तो क्या तुमको दुख नहीं होगा, तोला नहीं पिराही का तुमको दर्द नहीं होगा क्या। वाह रे मोर धर्मात्मा बेटा। उसके बाद में परशुराम अपने बेटे को कहता है कि वाह रे मेरा धर्मात्मा बेटा। कह के परशुराम जो है हंस देता है। परशुराम की हंसी रमेसर के हृदय के माँ बंगूर काटा कस गड़ गई और परशुराम की हंसी जो है रमेसर के हृदय में बबूल का जो काटा था, भंगूर काटा माने कि बबूल के कांटे की भांति चुभ जाता है। अठोरिया पाछू गांव में मड़ी हुई। उसके बाद में गांव में जो है मड़ी होता है, मड़ी यानी कि एक छोटा मेले का एक छोटा रूप होता है। रतिहा दहिहान माँ नाचा होत रहीस और वहाँ पर दहिहान में जो है वहाँ पर नाच का प्रोग्राम रखा गया था। जेवन करके सब जन नाचा देखेला चल दे। रात का भोजन कर लेते हैं और सभी कोई नाच देखने के लिए चले जाते हैं। दसरी हा अपन टूरी ला भेज के पहले ले आगू माँ पोता बिछवा दे रही। दसरी जो है अपनी बेटी को भेज देती रहती है और सामने जो है सबसे पहले वहाँ पर बोरी को बिछवा दी रहती है। लड़का ला धर के ओहू हा पहुँच गए नाचा देखेला और उसके बाद में वो भी नाच देखने के लिए पहुँच जाती है। पर्ची माँ सोए रमेसर टुकुर टुकुर को जनी काला देखत रहे। परशुराम कही थे नाचा देखेला नहीं जास रमेसर। उसके बाद में वो बैठे रहते हैं, सोए रहता है, लेटे रहता है और देखते रहता है एक टक और उसके बाद में देखते हुए पता नहीं क्या सोचते रहता है। तभी परशुराम उससे पूछता है क्या तुम नाच देखने नहीं जाओगे। रमेसर कहता है अच्छा नहीं लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। ले नहीं जाता तय घर ला रख और तुम नहीं जाओगे तो घर को तुम देखो, मैं जा रहा हूँ। एकांत गम्मत देख के आऊँ। और एकांत गम्मत जो है गांव में जो होता है हंसी मजाक का, उसमें कुछ नाटक जैसा होता है, उसको देख करके मैं आऊँगा। ऐसे कही के परशुराम बंडी पहिरत निकली और ये ऐसा कहते हुए परशुराम जो है निकल जाता है। कोठा ठहर गिस और गोदौरी के गेरवाला झटका और उसके बाद कोठी के पास में जाता है, फिर से गोदौरी को छोड़ देता है। गोदौरी निकल के अपन बूता माँ और परशुराम नाचा डहर निकल गए। गोदौरी अपने कार्य में निकल जाती है और परशुराम जो है नाच देखने के लिए निकल जाता है। रमेसर मन में सोचता है आज तो कुछ उदिम करेला पड़ी, मतलब कुछ ना कुछ तो आज ऐसा करना ही पड़ेगा। अपन जिनिस के का पीड़ा होती ये तो ददाला सिखोला पड़ी और अपनी चीज की क्या पीड़ा होती है ये तो अपने पिता को सिखाना ही पड़ेगा, ऐसा वह सोचता है। रमेसर उठिस और कोठा में जाके सब गाय गरवाला ढील के अपन बारी में उला दिस। और रमेसर क्या करता है, उसको बहुत तो गुस्सा आता है, अपने पिता को समझाता है फिर भी नहीं समझता है। तो क्या करता है कि अपनी ही गायों को, जितनी भी उसके घर में गाय थी वो सारी गायों को छोड़ देता है अपनी बारी में जा करके, उलादिस मान के अपनी ही बारी में ले जा करके छोड़ देता है। भाटा मिर्चा फूलत फरत रहे। उसी समय मतलब उन दिनों क्या हो रहा था, जो भाटे का जो पेड़ था, मिर्च का जो पेड़ था उसमें फल फूल लगने लगे थे। सेमी के नार खरीदे रहे और सेमी जो है नार वाला होता है तो उसमें भी फल लगने लगा था, जिसमें बहुत अधिक फल लगे थे और वो फल जो है झूलने लगे थे। तीर में धनिया फलों महात रहे और धनिया की भी खेती की गई थी, उसकी खुशबू जो है फैल जाती है। जम्मू गरवा उभर गए घर बारी में और जितने भी गाय थे वो चारों तरफ फैल गए घर में और बारी में। उमान कस चारा चरे लगे और उनको हरा हरा जो चारा जो है हरा भरा मिला तो वो एकदम उसको खाने में लग जाते हैं। जम्मू जानवर मिल के बारी ला खुरदुर कर दिए, पूरे खुरदुर करते माने कि पूरी फसल को तहस नहस कर देते हैं। रात पछरती रमेसर उठ के सबो जानवर ला कोठा में ओला के बांध दिस और आके सूत गए। और जैसे ही रात जो है जब समाप्त होने वाली होती है तब रमेसर क्या करता है, पूरे जानवर को लाता है और फिर से अपने कोठे में ला करके उनको बांध देता है। नाचा देखत दसरी ला नींद आए लगी। अब नाच देखने गई जो दसरी थी उसको नींद आने लगती है, तहाँ वो उठ करके आ जाती है। थोरकेन पाछू परशुराम घलो आ गया और उसी के पीछे थोड़ी देर के बाद में परशुराम भी आ जाता है। लड़का मन नाचा देखते रहे और बच्चे लोग जो है नाच को देखते ही रहते हैं। बिहनिया परशुराम उठ के बारी डहान घीस तब बारी ला देख के अकबका गए। और जब सुबह होते ही परशुराम जो है बारी को देखता है तो वह
एकदम आश्चर्य में पड़ जाता है। दसरी ला बारी मां ले के दिखाते और दसरी को बारी को दिखाता है। खुरदुर बारी ला देख के दसरी हर रोए लगे और पूरी बाड़ी को तहस नहस देख करके दसरी रोने लगती है और रो करके दूसरों को मतलब अपशब्द कहने लगती है। काकर गरुआ आयते सरी भाटा मिर्चा सेमीला चर के बारी के बिंद्रा विनाश कर दी। और उसके बाद में उनको अपशब्द कहते हुए कहती है कि किसके क्या है पता नहीं, जो पूरी फसल को नुकसान पहुंचा दिए हैं और तहस नहस करके चल दिए हैं। ओकर डेहरी में दिया झन बरते और उसके बाद में उसको भला बुरा कहते हुए कहती है कि उनके आंगन में कोई दिया जलाने वाला ना रहे। ओला खोजे पसिया झन मिट्टी, मतलब कि वह अगर प्यासा है तो उसको पानी न मिलता। परसराम भलो बेकलम गाली बकेला लागस, मतलब कि बहुत गंदी गंदी गालियाँ जो है परसराम भी देने लगता है। कि रमेशर खटिया ले उठिस और बारी डहर जाके दाई ला कही थे। रमेशर जो है खाट से उठता है और बारी में जाकर अपनी माँ से कहता है, काकर डेहरी के दिया ला बुझावत हस दाई, तय सरापत बखानत हस दाईता तोरे डेहरी के दिया बुताही, तोरे गाय गरवा हा बारी ला चरे है और मैं हाँ चराया हूँ। उसके बाद रमेशर बताता है कि जिसको तुम मतलब शराब दे रही हो, जिसको तुम भला बुरा कह रही हो कि किसी के आंगन में दिया जलाने वाला ना रहे, वो मैं ही हूँ। तुम अपने ही घर के लिए ये सब कह रही हो। उसके बाद में आज तुम्हारे गाय गरवा हा तुम्हार बाड़ी ला चरे है तो तुहला कतका भी आवत है। अब उसके बाद रमेशर अपने माता पिता को तो सबक सिखाना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया। तो इसके बाद कहता है कि आज तुम्हारी ही गायों ने तुम्हारी ही फसलों को जब नुकसान पहुंचाया है, तुम्हारी फसलों को खाकर तहस नहस किया है, तो तुमको कितना दुख हो रहा है। हमार गाय दूसर के बारी बेलर ला चरथे ता का ओला में भी आपत हुई। और इसी प्रकार से क्या हमारी गाय जो है दूसरे के खेतों को इसी प्रकार से चरते थे, नुकसान पहुंचाते थे, तो क्या उनको दुख नहीं होता रहा होगा। सबके पीरा एक होते दादा, सबके माया एक होते दाई। उसके बाद अपने माता पिता को समझाता है कि सबके जो दुख होते हैं वो एक ही जैसा होता है और सबका जो मतलब प्यार होता है वो एक ही जैसा होता है। अपन बरोबर सबला जानिस और सबला एके मानिस, अपने जैसा सबको मानना चाहिए, सबको एक जैसा ही मानना और समझना चाहिए। रमेशर की सियानी गोटला सुन के ककरो बक्का नहीं फुटिस। उसके बाद में उसकी बात को सुन करके उसके माता पिता के मुँह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। आज परसराम और दसरी अपराधी कस खड़े रहे और वो अपराधी की भांति खड़े रहते हैं। वो मन ला अपन करने के ज्ञान के और उनको अपनी गलती का ज्ञान होता है। उति डहर ले उवत सूरज के रूप आज नवा नवा लागत रहे। और क्या हो रहा है, जो सूर्य जो उग रहा था वो आज नया नया लग रहा था। इस प्रकार से यहाँ पर ये इस घटना के जरिए से रमेशर जो है सबक सिखाता है। इसी के आधार पर इस पाठ का शीर्षक जो है अपन चीज के पीरा। जब तक उसके माता पिता के साथ में ये घटना नहीं घटी थी तब तक उनको दूसरे के दुख का एहसास नहीं होता है। और रमेशर जो है अपने माता पिता को इस बात का एहसास दिलाने के लिए उसने ऐसा कार्य किया। तो हमको कभी भी इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को नुकसान हो। तो इस प्रकार से ये पाठ जो है यहाँ पर समाप्त होता है।